हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुप्रिया महाजन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि आप अपने बच्चे के लिए अपने घर को सेफ कैसे बनाएं। इस प्रोसीजर को कहते हैं चाइल्ड प्रूफिंग, बेबी प्रूफिंग या इन्फेंट प्रूफिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपका बच्चा कितना बड़ा है। बट आइडियली ये जो प्रोसीजर है ये आपको तब स्टार्ट कर देना चाहिए जब आपका बच्चा रोल ओवर करने लगे या बैठने लगे। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें जो है उस टाइम पे बच्चे के रीच में आ जाती हैं एंड वो स्टेज जो है वो बहुत डेंजरस हो जाती है। बिकॉज़ हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता है कि बच्चे के लिए कितनी डेंजरस प्रूफ हो सकती है लेटर ऑन। सही समय पे अगर आप उन इंजरीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो कि डेंजरस है या कि ऑब्वियस है, तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है आपके घर पे बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है चाइल्ड प्रूफिंग के लिए वो ये है कि हमें पहले समझना है कि हमारे बच्चे के लिए हमारे घर में क्या क्या चीज़ें डेंजरस है। बिकॉज सब लोगों का घर जो है वो डिफरेंट होता है, किसी का घर ज़्यादा सेफ़ है और किसी का घर ज़्यादा डेंजरस है। तो आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि आपका बच्चा जो है वो कौन से एरियाज़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, कौन सी चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और कौन से जो कॉर्नर्स हैं उनको वो ज़्यादा अप्रोच करता है। बच्चे के लेवल पे झुक के देखिए कि कौन कौन से एजेस या कौन सी चीज़ें हैं जो उसके लिए डेंजरस प्रूफ हो सकती है और उन सब चीज़ों को वहाँ से हटाने से स्टार्ट करिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में कुछ भी ब्रेकेबल चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के अप्रोच में है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लास की चीज़ें, बिकॉज अगर गिरता है तो बहुत सारे डेंजरस तरीके की इंजरीज हो सकती है फॉर योर बेबी। तो सारी ग्लास की चीज़ें, क्रिस्टल की चीज़ें, क्रॉकरी और जो भी चीज़ें बहुत हैवी है और ब्रेकेबल है उनको बच्चे की रीच से बहुत दूर रखिए। बच्चे की रीच सिर्फ हाइट जितनी नहीं होती है, कई बार बच्चे चीज़ें पकड़ के खींच लेते हैं और उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो भी उनके ऊपर गिर सकती है। तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप उनकी हाइट से भी ज़्यादा हाइट तक की चीज़ें हटा दें। बिकॉज कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं। दे कैन रीच मोर देन वी कैन इमेजिन। सो इट इज़ बेटर कि आप वो सारी चीज़ें वहाँ से उठा दें। द सेकेंड थिंग इज़ कि हमारे घर में कई बार बहुत ही अनस्टेबल तरीके का फर्नीचर होता है। कोई बुक शेल्फ होता है, कोई मिरर होता है जो कि बेबी के ऊपर गिर सकता है। और इनफैक्ट टीवीज़ भी अनसेफ होते हैं बिकॉज एलसीडीज़ को बच्चे बहुत आराम से अपने ऊपर खींच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपको एंटी फॉल की टेप्स लगानी है। ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हो, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। इसके साथ साथ में जो भी कॉर्नर्स है, लाइक सोफ़े का कॉर्नर है, बेड का कॉर्नर है, टेबल का कॉर्नर है या किसी फर्नीचर का कॉर्नर है, इन सब चीज़ों पे आपको कॉर्नर गार्ड्स लगाने हैं। कॉर्नर गार्ड्स एक तरीके की टेप्स होती है जो कि मार्केट में मिलती है। जैसे मेरे पास है, ये प्रॉपर गार्ड्स नहीं है बट ये भी कॉर्नर प्रोटेक्टर्स ही है। आप इसको काट के भी बना सकते हो या कटे हुए भी आते हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत ही दिस इज़ वेरी सॉफ्ट। अगर आपका बच्चा इसके ऊपर गिरेगा तो उसको इंजरी नहीं होगी, बट अगर कॉर्नर पे गिरेगा तो उसकी आइज़ में या उसके कहीं भी फेस पे या बॉडी पे इंजरी होने का रिस्क रहता है। तो आप इस तरीके के कॉर्नर गार्ड्स खरीद सकते हैं एंड आपके घर में जितने भी शार्प कॉर्नर्स हैं उनको पहले से ही काट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे घर में बहुत तरीके के लिक्विड्स होते हैं, लाइक बाथरूम क्लीनर होता है, केरोसिन होता है, मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पेंट्स होते हैं एंड कई बार ऑल आउट भी बहुत डेंजरस प्रूफ होती है बिकॉज बच्चे को वो बहुत शाइनी सा दिखता है। एंड हमारे पास कई बच्चे आते हैं जो कि ऑल आउट का लिक्विड पी के हमारे पास एडमिट होते हैं फॉर निमोनिया एंड ऑल दोज थिंग्स। तो केरोसिन इनफैक्ट बहुत कॉमन इंजरी का कॉज है बिकॉज
ब्लू कलर का शाइनी लिक्विड होता है, तो बच्चा बहुत अट्रैक्ट होकर फटाफट से बॉटल खोल के पी जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बच्चे के रीत से हटानी है, किसी क्लोज कैबिनेट पे अच्छे से लॉक करके रखनी है जहाँ पे बच्चे का अप्रोच ना हो। इसी तरीके से मेडिसिन्स भी बेबी के अप्रोच में नहीं होनी चाहिए। लाइक हम कई बार होता है कि बच्चा थायरोनॉम खा के आता है, मदर बहुत कॉमनली हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए मेडिसिन खा रही है या हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन खा रही है, तो वो शाइनी शाइनी से पैकेट्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। एंड बड़े बच्चे भी कई बार इस तरीके की मेडिसिन खा लेते हैं। तो मेडिसिन को भी आप कैबिनेट्स में लॉक करके रखिए, एंड कैबिनेट्स पे लॉक लगा दीजिए या फिर कैबिनेट्स पे इस तरीके के लॉक्स आते हैं। लाइक इनको फ्रंट गार्ड्स बोलते हैं। ये दो तरीके की टेप्स है, लाइक इधर भी टेप है, इधर भी टेप है, एंड यहाँ से खुलता है। तो जो बच्चा है वो नहीं खोल पाएगा, बट जब हमें अपना कैबिनेट खोलना है तो हम खोल सकते हैं। सो ये तरीके की टेप्स जो है, या इसके बहुत सारे तरीके के मॉडल्स आते हैं, ये आप अपने कैबिनेट्स को, अपने ड्रॉर्स को क्लोज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, सो डैट आपका बच्चा उनको पुश करके ओपन ना कर सके। इसके साथ साथ एक बहुत कॉमन इंजरी जो कि बच्चों में मिलती है इस एज में आफ्टर 6 मंथ्स, वो है डोर में फिंगर आने की वजह से इंजरी होना। बिकॉज बेबीज़ जो है एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे से तीसरे में बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हैं, एंड डोर का मूवमेंट भी उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है। एंड स्टॉपर्स जो है वो बच्चे को रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज स्टॉपर्स को बच्चा ऊपर नीचे खींच देता है। तो डोर में हाथ आना बच्चों में बहुत कॉमन इंजरी है। उसके लिए ये इस तरीके के कुछ डोर गार्ड्स आते हैं, मार्केट में है, मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं। ये आप डोर पे लगा सकते हो, सो डैट जो डोर है वो पूरा प्रॉपर क्लोज नहीं होगा, थोड़ा सा गैप रह जाएगा और बच्चे की इंजरी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ हिंज गार्ड्स भी आते हैं, लाइक जिस डोर में हिंज होती है, कई बार बेबी का हाथ उसमें भी फंस सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके घर में किस तरीके के दरवाजे हैं, आप वो सब चीज़ें भी मंगा सकते हो, या आप घर पे भी बना सकते हो। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट ये है कि इंजरी को प्रिवेंट करना है। आप मार्केट से मंगाइए, आप घर पे बनाइए, या आप किसी भी तरीके से प्रिवेंट करिए, वो आपका मन है। इसके साथ साथ में जो बहुत कॉमन एक इंजरी है वो है स्टेयर्स पे इंजरी होना। लाइक स्टेयर्स पे जब बच्चा चढ़ने लगता है या ऊपर की तरफ क्रॉल करता है और उसके बाद सीधा नीचे आके गिरता है, तो वो कॉमन बहुत इंजरी होती है। एंड जब भी बच्चा हाइट से गिरता है तो हेड इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, और हेड इंजरी जो है बहुत डेंजरस होता है छोटे बेबीज़ में, बिकॉज ब्रेन पे डैमेज होने का रिस्क है, एंड उस केस में हमें सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है अगर बच्चे में इंडिकेशन है। तो स्टेयर्स पे इंजरीज़ को प्रिवेंट करने के लिए स्टेयर्स पे डोर्स आते हैं। लाइक एक छोटा सा डोर होता है जो आप स्टेयर पे परमानेंटली क्लोज करके रख सकते हो, जो बच्चा ओपन नहीं कर पाएगा, बट आप ओपन कर सकते हो। तो इफ़ आपका रिक्वायरमेंट वैसा है तो आप एक स्टेयर्स के लिए डोर भी ले सकते हो। The next common injury is because of the balcony. सो बालकनी को हमेशा क्लोज करके रखिए, या गार्डन है तो गार्डन का गेट क्लोज करके रखिए, एंड जो लैच है वो ऊपर वाली तरफ से होना चाहिए। इफ़ आप नीचे का लैच लगाओगे तो बच्चा बहुत कॉमनली ओपन कर सकता है, तो आप ऊपर से क्लोज करके रखिए, सो डैट बेबी जो है घर से बाहर ना निकल पाए आपकी सुपरविजन के बिना। एंड बालकनी कई बार लोगों की खुली होती है या ब्रॉड होती है, जिसमें से फॉल होने का रिस्क रहेगा। तो उस तरीके की बालकनीज़ में कुछ सेफ्टी नेट्स होता है, लाइक पूरे जो बालकनी है उसमें आप पूरा सेफ्टी नेट से क्लोज कर सकते हो, सो डैट बच्चा जो है हाइट से नीचे ना गिरे। हाइट से नीचे गिरना भी अगेन बहुत कॉमन कॉज है हेड इंजरी का, और हमें हर तरीके की हेड इंजरी जो है वो बेबीज़ में प्रोटेक्ट करके रखनी होती है। सो हमेशा बालकनीज़ को या विंडोज़ को ऊपर वाले लात से बंद करें, नीचे वाले से नहीं। एंड विंडोज़ का ग्लास भी आपको ध्यान रखना है, विंडोज़ तक पहुंच के भी बच्चे कई बार नीचे उलट जाते हैं, तो विंडोज़ को क्लोज करके रखिए। एक और कॉमन इंजरी जो होती है वो है कर्टन्स की वजह से। तो हमारे घर में ब्लाइंड्स होते हैं जिसको हम ऐसे करके खोलते हैं,
जिसमें उसमें एक अलग से वायर होती है, या अगर हमारे पास कपड़े के कर्टेन्स है तो उसमें भी बांधने के लिए एक कपड़ा अलग से होता है। तो ये जो कपड़ा होता है बच्चे इसको खींचते हैं और कई बार ये गले में बांध लेते हैं, एंड वो एकदम से बच्चे को सफोकेट कर सकता है। बच्चे को सफोकेट होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उसने एक बार भी टाई करके खींचा तो उसका सांस रुकने का इंजरी रिस्क रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो है कर्टेन्स में या ब्लाइंड्स में, इनको आप फोल्ड करके ऊपर की तरफ टाई करके रखिए, सो डैट बेबी जो है इनको रीच ना कर पाए। इसके साथ साथ में किचन का, बाथरूम का और बेडरूम का चाइल्ड प्रूफिंग भी बहुत ज़रूरी है। किचन के प्रूफिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब खाना बनाओ या जब भी आप पानी गर्म करो, कोई भी चीज़ गर्म करो, तो उसको पीछे की गैस पे गर्म करिए। आगे की गैस पे लिड को सामने रख के गर्म मत करिए, बिकॉज़ कई बार बच्चे उस पे हाथ डालते हैं तो वो पानी सीधा उलट के उनके ऊपर आ जाता है और बर्न्स कॉज कर सकता है। स्टोव्स को हमेशा क्लोज रखिए एंड सिलेंडर्स को हमेशा अनअप्रोचेबल रखिए, अंदर बंद करके रखिए। तो किचन में ये चीज़ें जो है बहुत कॉमनली इंजरी कॉज करती है। किचन में नाइफ्स होते हैं, फॉक्स होते हैं, ये सब बच्चे के सामने नहीं विजिबल होने चाहिए। ये सब अंदर कैबिनेट्स में क्लोज करके, कैबिनेट्स में ये इस तरीके के लॉक्स आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए थे। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है, अगर बच्चे का टॉय डैमेज्ड है, कई बार हम डैमेज टॉयज़ को भी रख लेते हैं कि बच्चे को बहुत पसंद है तो वो खेल लेगा, पर डैमेज टॉयज़ में भी शार्प पॉइंट्स होते हैं। या फिर अगर किसी टॉय में बैटरी है, स्पेशली वो जो छोटी वाली बटन बैटरी होती है, वो बहुत कॉमनली इंजेक्शन का कॉज होती है छोटे बच्चों में। तो वो बटन बैटरी, मर्क्यूरी वाली बैटरी, या जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, या फिर छोटे छोटे कॉइन्स है, स्क्रूज़ है, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेट्स है, नट्स है, रेजिन्स है, काजू है, बादाम है, ये सब हम लोग पीस पीस के घर में रखते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने बना के। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको अपने घर से हटानी पड़ेगी, या थोड़े टाइम के लिए इन सबको हटा दीजिए, या अगर आपको फिर भी रखना है तो कहीं पे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आपका बच्चा बिल्कुल भी ना पहुँच पाए, बिकॉज़ ये सब चीज़ें गले में चोकिंग कर सकती हैं एंड बच्चे का सांस जो है वो एकदम से रुक सकता है। इसके साथ साथ में जो और बहुत कॉमन तरीके की इंजरी है वो है बाथ टब में इंजरी या बाथरूम में इंजरीज़। तो बाथरूम का गेट जो है हमेशा क्लोज करके रखिए, लॉक करके रखिए, बिकॉज़ बच्चों को फ्लश बहुत फैसिनेटिंग लगता है। कई बार बच्चा जो है उसमें मुंह घुसा लेता है, एंड वो थोड़ा सा ही पानी उसके लिए सफोकेट होने के लिए काफ़ी है। वो मुंह घुसाएगा एंड बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो उसमें भी बच्चे को इंजरी होने का रिस्क है। बाथरूम में बकेट्स जो हैं हमेशा खाली रखिए। भरी हुई बकेट में अगेन ड्राउनिंग का रिस्क रहता है। बच्चे को ड्राउनिंग के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट इतना सा पानी भी बच्चे के लिए सफोकेट होने के लिए काफ़ी होता है। तो हमेशा बकेट्स को एम्प्टी रखिए, बाथटब को एम्प्टी रखिए। अगर आप बच्चे को बाथटब में नहलाते हो तो उसको 100% कांस्टेंट सुपरविजन देना है। आप 1 मिनट के लिए भी उसको अकेला मत छोड़िए बाथरूम में, बिकॉज़ ये बाथटब में इंजरी जो है, ड्राउनिंग का रिस्क है, ये बहुत जल्दी हो जाता है छोटे बच्चों में। हमें पता भी नहीं चलता है हम कब कपड़े लेने गए, हम वापस आए, या हम टॉवल लेने गए, शैम्पू लेने गए एंड हम वापस आए, उतने टाइम में भी बच्चे को ये सब इंजरीज हो सकती है। एंड इनफैक्ट स्लिप की वजह से भी, पानी की वजह से बाथरूम में इंजरीज कॉमन है। तो अगर आपके बाथरूम में मैट्स है तो आप इंश्योर करिए कि वो मैट्स जो है वो नॉन स्लिपरी है, या उस मैट के नीचे टेप लगाइए नॉन स्लिपरी वाली, सो डैट आप उस पर स्लिप ना हो, या आपका बच्चा उस पर स्लिप ना हो। तो बाथरूम में ये इस तरीके की इंजरीज जो है ये आपको प्रिवेंट करनी है। इसके साथ साथ क्या तरीके की इंजरीज़ है जो आप बेडरूम में या जहाँ पे बच्चा सोता है वो प्रिवेंट कर सकते हो? उसका बहुत कॉमन आंसर ये है कि आपको अपने बच्चे को बेड फॉल से गिरने से अवॉइड करना है। तो बेबी के अराउंड आप पिलोस रख सकते हो, बट पिलोस बहुत ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करते हैं। जब बच्चा
खड़ा होने लगता है या विद सपोर्ट भी खड़ा होने लगता है, तो वो पिलोस को क्रॉस कर देता है। तो इन केस आपको लगता है आपका बेड बहुत ऊंचा है या आपका बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली उस कंडीशन में आता है कि वो बेड से नीचे गिर सकता है, तो आप उसके लिए बेड पे रेलिंग ले सकते हैं, जो कि दोनों बेड्स के दोनों साइड या चारों साइड पे आप रेलिंग लगा सकते हो, जो कि उतनी ऊंची होगी कि बच्चा उससे नीचे ना गिर सके। ये रेलिंग्स भी जो है मार्केट में या ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। बेड पे आप बहुत ज़्यादा तरीके के टॉयज़ मत रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत रखिए, बहुत ज़्यादा तरीके के पिलोज़ या बहुत हैवी ब्लैंकेट्स मत रखिए, बिकॉज़ उन चीज़ों से भी बच्चा सफोकेट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही है। इसके अलावा आपके घर में जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, लाइक कई लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा नॉवेल्स होती है, बहुत मोटी-मोटी बुक्स होती है। इनफैक्ट मेरे खुद के घर में भी मेरी किताबें बहुत सारी है एंड वो बहुत भारी किताबें हैं। तो वो सब भारी किताबें बच्चे के ऊपर डायरेक्टली नहीं गिरनी चाहिए। लाइक आपको उन किताबों को बच्चे से दूर रखना पड़ेगा। पेन्स को, पेंसिल्स को, ऑल दी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो बच्चा आँख में डाल सकता है, नाक में डाल सकता है, पीनट्स है, मूंगफली है, रेजिन्स है, ये सब चीज़ें जो है आपको बेबी के रीच से दूर रखना पड़ेगा। कांस्टेंट सुपरविजन तो नहीं हम लोग कर सकते, बट एटलीस्ट अगर हम इतना भी करेंगे तो हम अपने बच्चे को काफ़ी बार कुछ ऑब्वियस इंजरीज से बचा सकते हैं। इसके बावजूद भी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 100% टाइम अपने बच्चे को इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकें, बट जितना हमारे हाथ में है आई थिंक उतना हमें करना चाहिए। ज़्यादा महंगी नहीं आती है चाइल्ड प्रूफिंग की चीज़ें, बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, बट दे गो अ लॉन्ग वे टू प्रोटेक्ट योर child from the injury. So I hope all the best for your child proofing journey, and I hope कि आप अपने घर को अपने बेबी के लिए सेफ बना सके। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।